अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद मुगल लर्न विद पर्पस की जानिब से एक्सेल और अकाउंटिंग के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स अभी तक अपलोड कर चुके हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम एक्सेल के अंदर अकाउंटिंग का कंप्लीट सोल्यूशन हम तलाश करें। तो हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा था किस तरह से हम जो है डायरेक्टली एक जनरल लेजर बना सकते हैं, और जिस तरह से ये आपके सामने है, यानी कि जनरल लेजर हमने इस तरह से ये बनाया था कि हमारे सामने जर्नल कैश बुक और लेजर हो गया, इन सब के पर्पज़ को हम अचीव कर सकें एक सिंगल वर्कशीट की मदद से। ठीक है, तो उसके बाद जब इसी से हमारा ट्रायल बैलेंस बन रहा था। बेसिकली ये ट्रायल बैलेंस, इसको मैं यहाँ पे अब जो आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए इसका नाम मैं बता देता हूँ। हम इसको सिर्फ अकाउंट समरी कह देते हैं, अकाउंट समरी, यानी कि ये सिर्फ हमारे अकाउंट्स को टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को प्लस माइनस करने के बाद नेट बैलेंस हमारे सामने दे रहा था, यानी उनकी समरी तैयार कर रहा था। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल इसी की कंटिन्यूशन है, और इसमें हम लोग जो है सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से वर्कशीट बना सकते हैं। अकाउंटिंग में वर्कशीट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर से वाकिफ़ नहीं होते, या वो ये नहीं समझते कौन से अकाउंट्स कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस तरह से बनेंगे। तो ये पहला स्टेप है। अगर आपको वर्कशीट बनानी आ जाती है तो आप बहुत आसानी से इंतहाई आसानी से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इससे रिलेटेड है कि हम किस तरह से ट्रायल बैलेंस की मदद से हम जो है वर्कशीट बनाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो वर्कशीट होती है इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक ट्रायल बैलेंस आपका होता है, दूसरा इनकम स्टेटमेंट होता है, और तीसरा बैलेंस शीट होता है। तो ट्रायल बैलेंस चूँकि हमारे पास ये अकाउंट समरी यहाँ बन रही है, इसी से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास हम देख लीजिए, तो आए हमारा अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये फॉर्मेट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस आपको पता है कि इसकी दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। लेकिन यहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड से मुराद वो डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बल्कि डेबिट क्रेडिट जितने भी आपके अकाउंट्स जो होते हैं वो सारे बैलेंसेस होते हैं, वो यहाँ पे हम लोग लिख रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे जिसकी मदद से हम जो हमारे ये बैलेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम इस तरह से उठाएंगे कि ये डेबिट क्रेडिट में चले जाएं यहाँ पे। ठीक है, रेलेवेंट अपने। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू एफ का फंक्शन लगाते हैं और के साथ, यानी हम दो तीन लॉजिक इसमें लगाएंगे। ठीक है, एफ विद और हमने लिखा, हमने कहा कि अगर हमारा अकाउंट टाइप का कॉलम इज इक्वल टू एक्सपेंस है, लॉजिक वन। दूसरी लॉजिक हमारी ये है कि हमारा अकाउंट टाइप का कॉलम एसेट्स है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी एसेट है, तो लॉजिक हमारी यहाँ दूसरी कंप्लीट होगी। तो क्या करो, कॉमा लगा के तो हमें ये बैलेंस की वैल्यू उठा दो। ठीक है, हमने इसको कहा कि अकाउंट टाइप में जहाँ जहाँ एक्सपेंस आ रहा है या जहाँ जहाँ एसेट आ रहा है, तो उसके सामने जो बैलेंस की वैल्यू आ रही है उसको उठा के हमारे यहाँ डेबिट में डाल दो, अगर नहीं है तो ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो ये आप देखें, इसको आप नीचे तक कंट्रोल डी करें तो ये फार्मूला आपका कॉपी हो गया। ठीक है, अब आपके सामने देख सकते हैं आप कि जहाँ जहाँ पे एक्सपेंस होगा या एसेट होगा तो उसके सामने ये बैलेंस की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ से F2 करके खोलें, आप कॉपी करें, कंट्रोल C और आगे कंट्रोल V करें, फिर F2 करें, और अब यहाँ पे हमें दूसरी साइड पे हमें क्या करना है, रेवेन्यू हो या लायबिलिटी हो, एक और हम यहाँ लॉजिक लगाएंगे, या क्या हो, कैपिटल हो। तो लॉजिक यहाँ ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसको उठाओ बैलेंस को, वरना अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो इसको ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल डी हमने कर दिया। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे रेवेन्यू है, कैपिटल है या लायबिलिटी है, तो वो उसको उसकी वैल्यू को उठा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता जा रहा है। तो मैं यहाँ से इसको उठा कॉपी करके यहाँ डालता हूँ। आप देखें इस साइड का सम और इस साइड का सम, बल्कि आप खुद भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू
सम का आपने फंक्शन लगाना है यहाँ पे, सम की मदद से इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पेस्ट कर दें। तो आप देखें दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। 884 500 884 500 यानी दोनों साइड हमारी डेबिट क्रेडिट साइड की। और बैलेंस शीट की ट्रायल बैलेंस की पहली शर्त ये है कि दोनों साइड आपकी बराबर हों। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो यहाँ से आपको आगे नहीं जाना, बल्कि आपको चेक करना है कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, ठीक है। ये हमारा आ गया ट्रायल बैलेंस। इसी फॉर्मेट को हम कॉपी करते हैं, फिर आगे एक और जगह हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी। और ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जितना भी हमने यहाँ से उठाया था इसको डिलीट कर दें। अच्छा, सम का रहने दें आप, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया। हम ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, एक लॉजिक लगा देंगे रिलेशन लिख दें आप, या कुछ भी लिख दें आप, सपोज अकाउंट टाइप लिख दें, अकाउंट टाइप लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अकाउंट टाइप से मुराद यहाँ हमारी क्या है, यहाँ हम लोग ये लिखेंगे कि हमारा सामने क्या है। यहाँ पे हम छोटी सी लॉजिक लगाएंगे जिसके ज़रिए हम ये डिफाइन करना चाहेंगे कि ये हमारे जो अकाउंट्स हैं इसमें से कौन कौन से बैलेंस शीट में जाएंगे और कौन कौन से इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। जैसा कि आपको पता है रेवेन्यू है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट जाएगा, एसेट बैलेंस शीट का आइटम है, इस तरह कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट का आइटम है। तो इस तरह ये एक एक करके अगर आप यहाँ आगे करते जाएंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ छोटा सा हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम एकदम से जो है ना इसका रिजल्ट आउटपुट करवा सकते हैं। एज इक्वल टू हम कहते हैं एफ विद और के साथ हम यहाँ यूज़ करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कॉलम यानी C4 इज इक्वल टू रेवेन्यू है या C4 इज इक्वल टू एक्सपेंस है, दो लॉजिक लगाओ ये, ठीक है। ये हमारा रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करवाओ, इनकम स्टेटमेंट, इनकम यानी कि आई प्रिंट करवा दो, वरना डी प्रिंट करवा दो। ओके, मैंने इसको ये कहा कि अगर अकाउंट टाइप जो है वो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है तो आई टाइप करवा दो। अगर ये इन दो कंडीशन, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है तो यहाँ बी प्रिंट करवा दो। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, इसको नीचे कर दें। अब ये देखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब आप ये देखें आई आ रहा है। आई का मतलब है कि ये अकाउंट जो है ये इनकम स्टेटमेंट का है और बी का मतलब बैलेंस शीट का है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो ठीक है, अब ये आई और बी की बेस पे हमने क्या करना है, हमने डेबिट और क्रेडिट, जो ट्रायल बैलेंस हमारा डेबिट और क्रेडिट है उसके बैलेंसेस को हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, हम यहाँ इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ दिस कॉलम इज इक्वल टू, अगर ये कॉलम इज इक्वल टू आई के है फिर हमें ये वाली डेबिट की वैल्यू उठा दो, वरना यहाँ 0 इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, अब आप देखें जो भी इससे रेलिवेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल सी और नीचे मैंने कॉपी करवा दिया इसको फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ इस तरह क्रेडिट साइड में लिखेंगे इज इक्वल टू इफ दिस कॉलम इज इक्वल टू आई के है, इज इक्वल टू आई है, तो फिर मुझे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड की वैल्यू ला के दे दो, वरना 0 कर दो। ठीक है, अब आप ये देखें जहाँ जहाँ पे आई होगा ओके हो गया। अब यहाँ सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी, एक इसने सेल्स को उठाया होगा और दूसरा सेल डिस्काउंट को उठाया होगा। ठीक है,
अब इस तरह बैलेंस शीट में हमें आइटम को उठाना है, ठीक है। बैलेंस शीट में उठाने के लिए क्या करेंगे, यही वाली सेम करेंगे लॉजिक, इज इक्वल टू एफ, हमारा अकाउंट टाइप इज इक्वल टू बी की है, तो हमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की वैल्यू उठा दो, वरना ज़ीरो कर दो, अगर फॉल्स हो रहा है तो ज़ीरो कर दो, ठीक है। अब इसी को F2 करके आप ओपन करें, कंट्रोल C करें और यहाँ कंट्रोल V करें, हमारा फंक्शन पेस्ट हो गया। इसको F2 करें और यहाँ पे हमें क्या करना है, H4 की जगह हमें I4 को देना है, ठीक है। ये सिंपल आप आराम से कर सकते हैं। अब इसी को कंट्रोल D कर दें नीचे तक, तो ये सारा फार्मूला आपके सामने कॉपी हो गया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट के इसने आइटम भी अलग कर दिए और बैलेंस शीट के आइटम भी इसने अलग कर दिए, ठीक है। अब ये नीचे देखें, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लिखते हैं हम लोग जो है, ये तो हमारा एक हो जाएगा, ये हमारा टोटल है, टोटल, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया नेट इनकम और फिर नीचे टोटल का एक फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ इन दो का सम हो जाएगा, ठीक है। और इसी को कंट्रोल C करके आगे तक एंटर कर दें, तो ये सब का यहाँ पे सम करता जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ आपको देख रहे होंगे कि यार इनकम बैलेंस शीट जो होता है उसके दोनों साइड बराबर होनी चाहिए ना, बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख, एक तरफ 6 लाख आ रही है, दूसरी तरफ 6,94,000 आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है कि भाई अभी हमने इसमें इनकम ट्रांसफ़र नहीं की, ठीक है। अब आप ये देखें, हम इसको यूँ करेंगे कि ये इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड है 2,84,500 और इसी की डेबिट साइड है 189,900, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे, सपोज हमने माइनस किया इज इक्वल टू 284 माइनस 189, ये हमारा डिफरेंस क्या है 94,600, तो हम यहाँ लिखेंगे 94,600, ठीक है। इसको ख़त्म कर दें नीचे से 94,600। अभी अब ये देखें आपकी इनकम स्टेटमेंट की दोनों साइड बराबर होंगी ना, 284,500 284,500, और यही जो आपके सामने इनकम स्टेटमेंट में आपने वैल्यू निकाली है, नेट इनकम जो आपने निकाली है 94,600, इसी को आप ले जाके इसके क्रेडिट साइड पे एंटर कर दें, ठीक है। अब आपके सामने नेट इनकम कितनी आई है 94,600, और यही आपने इस साइड के क्रेडिट साइड पे जाके टोटल की, तो ये 6,94,600 6,94,600, तो ये इस तरह से दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई और आपने नेट इनकम यहाँ पे निकाल दी। अब इस तरह से अगर लॉस होता तो आप दूसरी साइड पे लिखते, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड पे लिखते और बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे लिखते, तो ये आपकी वर्कशीट जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाती। अच्छा, यहाँ पे हमने मैनुअल वर्किंग की है ना, ये 94,600 हमने मैनुअली किया है, ठीक है। हम हर बार मैनुअल तो नहीं कर सकते ना, हमारी रिपोर्टिंग जब चल रही है तो हमें हर चीज़ एक्यूरेट नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसकी वजह से हमें हर बार ये मैनुअल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि खुद ही हमें बता देगा कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। हमने ये कहा इसको इज इक्वल टू एफ का फंक्शन लगाया, हमने ये कहा कि अगर इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड बड़ी है किससे, डेबिट साइड से, तो क्या करो, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल कर दो, ठीक है। और अगर ये सही नहीं है तो फिर क्या करो, तो ज़ीरो कर दो यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह हमने दूसरी तरफ लगा दिया, अगर लॉस सपोज हो जाता है आपको, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो सही हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। और अगर हम इस तरह से दूसरी तरफ लगाएंगे यहाँ पे लॉस के लिए भी इज इक्वल टू एफ, हमने ये कहा कि अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, यानी हमारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हैं, तो फिर क्या करो, एक्सपेंसेस का टोटल माइनस रेवेन्यू का टोटल, वरना यहाँ ज़ीरो कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंपली हम लोग इज इक्वल टू करवा देंगे इसका डेबिट साइड को, और यहाँ इज इक्वल टू करवा देंगे इसके क्रेडिट साइड को, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड को। और यहाँ हम लोग लिख देते हैं इज इक्वल टू एफ दिस कॉलम, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर यहाँ प्रिंट कर दो नेट इनकम, यानी कि हमारी इनकम होगी। अगर ये, वरना क्या करो, अगर ये कॉलम हमारा
ज़ीरो से बड़ा है तो यहाँ पे नेट इनकम प्रिंट कर दो, वरना अगर ज़ाहिर अगर इनकम नहीं है तो फिर क्या होगा, वरना यहाँ पे नेट लॉस प्रिंट कर दो। अभी आप ये देखें, ये भी हमारा डायनेमिकली जो है ना यहाँ से चेंज होता रहेगा। नेट इनकम है, ठीक है, नेट इनकम है, यानी कि हमारी इनकम हुई है तो इसने नेट इनकम लिख दिया। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ नेट लॉस आ जाएगा। सपोज हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं इसे 94,600 और 94,600 में से माइनस ये करते हैं 94,600, तो ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है ना, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कोई एक एंट्री करके, ठीक है, जल्दी से हम लोग एक एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस पे किया, कितने का, सपोज हमने 5,000 रुपये का एक्सपेंस पे किया और हमने कैश की मदद से किया 5,000 सैलरी पेड, ठीक है। अब जाके हम आप यहाँ पे देखें, ये देखें आपका अभी जो नेट इनकम है वो कितनी होगी, 89,600 होगी, कम हो गई ना, पहले 94,600 थे, अभी हमने एक्सपेंस पे किए तो ये 5,000 से इसमें डिफरेंस आ गया। यानी इसने कह दिया कि आपकी इनकम जो है वो, नेट इनकम जो है वो 5,000 से कम होगी, आपने मजीद एक्सपेंस पे किया। इस तरह हम सेल्स हम यहाँ पे दिखाते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पे कुछ बड़ी सी हम एंट्री करते हैं, एक 36 पे परचेज हम कर देते हैं। सपोज हम कितने से, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 89,600 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे इससे बड़ी 90,000 की हम एक परचेज दिखा देते हैं, कैश 90,000 से, बैंक से हम पेमेंट कर देते हैं, सॉरी 90,000 परचेज हमने कर दी, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पे क्या हो गया, आपका हमने परचेज 90,000 से भी की है तो ये हमारा यहाँ पे नेट लॉस लिखा हो गया और यहाँ ज़ीरो हो गया और इस तरफ आपके बढ़ गया कितना 400 से, यानी कि आपकी जो एक्सपेंसेस का टोटल है नेट इनकम में डेबिट साइड आपकी जो है वो बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो लिहाजा आपको लॉस हुआ है, यानी आपका इनकम साइड जो है वो कम है और एक्सपेंसेस साइड बड़ी है। तो इस तरह इसने इसका इफेक्ट उठा के इस तरफ यहाँ पे डाल दिया और अभी भी हमारा बैलेंस शीट जो है वो एज इट इज़ बराबर है, ठीक है। जो भी इसमें इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो इस तरह से ये काम कर दी है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें थी जो आपके, अगर आप अकाउंटिंग का आपका नॉलेज है तो आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और बाकी आप ट्यूटोरियल को भी आप विजिट किया करें, देखा करें। इंशाल्लाह आपको अगर कहीं से कोई भी डिफिकल्टी है एक्सेल के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।